आखिरी दिन, आखिरी फैसला, और वो भी ऐसा जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले अपने अधिकारों का ऐसा इस्तेमाल किया जो इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। उन्होंने एंथनी फॉसी, जनरल मार्क मिली और जनवरी 6 कमेटी के सदस्यों को माफी देकर ट्रंप के लिए सीधा चैलेंज खड़ा कर दिया। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि पावर और बदले की भी है। आइए पूरी बात समझते हैं, हर पहलू, हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलना हमेशा से बड़ा इवेंट रहा है, लेकिन इस बार जो बाइडेन ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। बाइडेन ने जाते जाते अपने सबसे बड़े आलोचक डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दी है, और यह चुनौती कोई आम नहीं है बल्कि सीधे सीधे ट्रंप के रिट्रीब्यूशन यानी बदले के ऐलान को टक्कर देती है। तो क्या है यह माफी कांड, और किसे और क्यों दी गई माफी, और इसका ट्रंप पर क्या असर होगा, पूरी कहानी समझते हैं। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रीएम्प्टिव पार्डन्स यानी पहले ही माफी देने का फैसला किया। माफ किए गए लोगों में दो बड़े नाम हैं। एंथनी फॉसी, जो कोविड महामारी के दौरान अमेरिका के स्वास्थ्य सलाहकार थे, और जनरल मार्क मिली, जो अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसके अलावा जनवरी 6, 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले की जांच करने वाली समिति के सभी सदस्य, स्टाफ और गवाहों को भी माफी दे दी गई है। अब यह माफी किसी साधारण अपराध के लिए नहीं बल्कि बाइडेन का यह कदम ट्रंप की बदले की राजनीति से बचाने के लिए था। ट्रंप ने कई बार खुलेआम कहा है कि वो अपने विरोधियों से रिट्रीब्यूशन यानी बदला लेंगे। एंथनी फॉसी कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा बने। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोविड से निपटने की रणनीति बनाई, लेकिन उनका ट्रंप के साथ टकराव शुरू हो गया जब उन्होंने महामारी को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। ट्रंप समर्थकों के लिए फॉसी दुश्मन नंबर 1 बन गए। इलॉन मस्क ने खुलेआम फॉसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रंप समर्थकों ने फॉसी को झूठा और राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला कहकर बदनाम किया। बाइडेन ने फॉसी को माफी देकर यह साफ संदेश दिया है कि वो अपने स्वास्थ्य सलाहकार के पीछे मजबूती से खड़े हैं। जनरल मिली का मामला और भी दिलचस्प है। जनरल मिली ने एक पत्रकार बॉब वुडवर्ड से कहा था कि ट्रंप पूरी तरह से फांसीवादी हैं और देश के लिए सबसे खतरनाक इंसान हैं। मिली ने यह भी बताया था कि 6 जनवरी के दंगों के बाद उन्होंने चीन के अपने समकक्ष को फोन करके कहा था कि अमेरिका स्थिर है और चीन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस बात पर ट्रंप ने मिली पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहले के जमाने में इसकी सजा मौत होती। बाइडेन ने मिली को माफी देकर यह दिखा दिया कि वो सेना के इस अधिकारी को किसी भी राजनीतिक साजिश का शिकार नहीं बनने देंगे। जनवरी 6, 2021 का दिन अमेरिकी लोकतंत्र के लिए काला दिन था। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। इस घटना की जांच के लिए बनी कमेटी में शामिल थीं लिज चेनी, ट्रंप की धुर विरोधी और पूर्व रिपब्लिकन सांसद। साथ ही कई ऐसे गवाह भी शामिल थे जिन्होंने ट्रंप की नीतियों और उनके समर्थकों के हमले पर सवाल उठाए। ट्रंप ने इस कमेटी को झूठी और पक्षपाती कहा और इसके सदस्यों पर कार्रवाई करने की धमकी दी। बाइडेन की माफी ने इन सभी सदस्यों को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि ये माफियां किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं करती, ये केवल राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दी गई हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने इसे न्याय के खिलाफ कदम कहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया कि वो रिट्रीब्यूशन यानी बदला जरूर लेंगे। तो बाइडेन का यह फैसला ट्रंप के बदले की राजनीति के खिलाफ एक बड़ा दांव है। सवाल यह है कि क्या ये माफियां ट्रंप को रोक पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन ने सही किया या ये कदम राजनीति से प्रेरित है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।